गाय इसलिए मैंने चॉइस किया सर कि गाय में जो है कि बजट थोड़ा सा कम लगता है और इसका जो है रख रखाव थोड़ा सा कम खर्चे में हो जाता है। भैंस जो है इस समय थोड़ा सा मार्केट के थ्रू जो है रेट उसका ज़्यादा है और उसका रख रखाव थोड़ा सा मजबूती चाहिए। हमारा तो सिद्धांत यही रहता है कि हमेशा सेकेंड और थर्ड ही गाय लेना चाहिए, क्योंकि सेकेंड और थर्ड गाय में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जैसे कि उनके बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है, आसानी से बच्चा पास हो जाता है। अभी तो फिलहाल हमारे पास ज़मीन तो नहीं है, क्योंकि हम भाई नहीं कर पाते हैं और हम जो है कि भूसा खरीद के लाते हैं और चरी भी जो है खरीदी के लाते हैं और जो है अपना खली भी और चोकर चूनी भी खरीदी के लाते हैं। दोस्तों, हम बनारस के चोलापुर में हैं और आपको एक युवा डेयरी फार्मर से मिलाएंगे जो कि एक छोटा सा डेयरी फार्म संचालित करते हैं और इस छोटे से डेयरी फार्म से कितना कमाई करते हैं, क्या कठिनाइयाँ आती हैं और किस तरीके से पूरा मैनेजमेंट किए हैं। इनके मैनेजमेंट को हम लोग समझेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए मिलाते हैं आपको। अनुपम जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं? सब बढ़िया सर। बढ़िया है जी। तो सबसे पहले हमें पूछना चाहें कि बिजनेस कैसा है? बिजनेस अच्छा है सर, अच्छा चल रहा है इस समय। बढ़िया है बिजनेस? जी सर। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? क्वालिफिकेशन सर इंटर के बाद ITI हुआ है। इंटर के बाद ITI के, फिर उसके बाद जो है यही बिजनेस चालू हो गया है। तो कहाँ से दिमाग में बात आई कि चल के गाय वाला काम करते हैं? ये पहले सर हम काम करते थे कर्नाटक में, वहाँ पे करते करते यही काम जब वहाँ पे अच्छे से सीख लिए तो आके अपना यहाँ का स्वयं डाल दिए। ये काम पहले आप कर्नाटक में करते थे किसी और के यहाँ? किसी और के पास काम कर रहे थे डेयरी पर। डेयरी पे फिर वहाँ से मतलब लगा कि अब नहीं हम परिपक्व हो गए हैं। हाँ। तो फिर आप आ गए अपने डेयरी अपने पे। आप कर्नाटक में डेयरी फार्म पे काम करके सीखा और आपका नाम जैसे कि अनुपम यादव है। जी सर। तो यादव बैकग्राउंड से होता है कि नहीं, इनका एक परंपरागत और पुश्तैनी बिजनेस है। जी। सीखने वाली बात कहाँ से आ गई थी? सीखने में सर जैसे कि बहुत सा ऐसा होता है जो कि पशुपालन के बारे में नहीं नॉलेज होता है। जैसे कि गाय कभी झटके में बीमार हो गई, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, जानवर को बच्चा दे रहा है तो उसको कैसे रखा जाए, किस व्यवस्था से रखा जाए, उसके बारे में सीखने के लिए बाहर मैंने 1-2 साल जो है कि ट्रेनिंग लिया। और अनुपम जी की तरह हर किसान को सीखना चाहिए जिस तरीके से सीखे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आप सीखने के और भी साधन हैं, या तो सरकारी ट्रेनिंग ले सकते हैं, तमाम प्राइवेट ट्रेनिंग है उनको ले सकते हैं, मगर सीखिए ज़रूर। सीख करके आप करेंगे तो अच्छा करेंगे। अनुभव रहेगा तो अच्छा व्यापार चलेगा, अच्छा से थोड़ा सा जानवर भी देखभाल करेंगे और अच्छा अपना तो संतुष्ट जो है जानवर भी रहेंगे। अच्छे से दूध निकालने का तरीका भी रहना चाहिए। बहुत लोग है जो बड़े बड़े नाखून रखे के वजह से दूध निकालते वक्त जो है कि जानवरों को थान में नाखून लग जाता है, अच्छे से नहीं निकाल पाते हैं। बहुत लोग हैं कि झटके में दूध निकालते हुए उसका जो है थान जो है ज़्यादा खींचता ना होता है, इससे थनैली होने की ज़्यादा संभावना रहती है। अच्छा, मेरे दिमाग में एक बात खटक रही है और मैं इसको पहले ही निपटा लेता हूँ। जो आपकी गाय हम देख रहे हैं कि बड़ी दुबली पतली दिख रही हैं, क्यों ऐसा क्यों? सर थोड़ा सा जो है कि इसमें खिलाने पिलाने का थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। अकेले रहने की वजह से थोड़ा सा लेट आगे पीछे होता रहता है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आगे चल के ये सही हो जाएगा। अच्छा, फिलहाल खिलाने में क्या खिला रहे हैं आप? अभी हम तो फिलहाल पशुहार खिला रहे हैं। उसके बाद जो है कि उसके साथ आधा किलो रहर, आधा किलो चोकर चलाते हैं। अच्छा, जो पशुहार खिला रहे हैं वही पशुहार पहले बहुत दिनों से खिला रहे हैं कि मतलब भी नया? नहीं, पशुहार मैं जब से जानवर गाय का लिया हूँ तब से खिला रहा हूँ। अच्छा जी, मतलब तब से आप पशुहार खिला रहे हैं। मगर अभी हम लोगों की बात हुई तो आप बोले कि मैं पशुहार चेंज किया हूँ और कुछ जी इस तरीके का। जो पशुहार चेंज किए, जैसे कि बहुत ऐसे पशुहार हैं जिसमें कि यूरिया की मात्रा ज़्यादा बताते हैं, इसलिए जो है कि हमेशा हम लोग कैमरे की तरफ सोचते हैं कि ऐसा पशुहार यूज़ किया जाए जिसमें कि यूरिया की मात्रा कम हो, हमारी गाय का सेहत बना रहे और अच्छा रहे। इसलिए हम लोग हमेशा जो है कि चेंज करते रहते हैं। इस समय जो पशुहार हम खिला रहे हैं उसका पता चला है कि उसमें यूरिया की मात्रा कम है और अच्छा है, सेहत के लिए जानवर के लिए बहुत बढ़िया है। और बार बार बहुत किसान पालक कहते हैं कि जो है कि गाय रिपीट हो रही हैं, इसके वजह से ये जो पशुहार हम खिला रहे हैं इसमें ऐसी कोई शिकायत नहीं है। अच्छा, मतलब कि इसमें यूरिया नहीं है? जी नहीं। जी, उससे बोरे पे लिखा है? जी सर, बोरे पे लिखा है? जी, बोरिया पे लिखा है कि इसमें यूरिया नहीं है? नहीं। लाइसेंसिंग फीड है? हाँ। अच्छा, तो आप क्लेम भी कर सकते हैं अगर उसमें यूरिया होगी तो? जी सर। और आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि नहीं इसमें 1% यूरिया नहीं है? नहीं सर।
और इस समय कुछ रिजल्ट उसका बेहतर? हाँ, उसमें सर रिजल्ट बढ़िया है, सभी पशु आहार से अच्छा है, इसका रिजल्ट अच्छा है। जो है इसमें कि जानवर ताव से खा भी रही हैं, दूध का भी अच्छा बढ़ोतरी है। और उसके बाद जो है कि पशुओं के बॉडी पे कुछ पहले से परिवर्तन? हाँ, कुछ तो पहले से परिवर्तन अभी पड़ा है। जानवरों को धीरे धीरे सही हो जाएंगी। जो ज़्यादा दूध देने वाली गाय जो है थोड़ा सा दुब्बर पातर होती भी हैं। अच्छा। हाँ, सब जो है इसलिए सब। ये वाला पशुआहार कितने दिनों से खिला रहे हैं आप? ये अभी धीरे धीरे सर 15 से 20 दिन हो गया है। 15 से 20 दिन जी, जो नया वाला पशुआहार खिला रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप डेयरी फार्म शुरू कर रहे थे जी, एक तो आपके दिमाग में वहाँ से बातें थी कि नहीं चल के हमको डेयरी फार्म शुरू करना है, गाय क्यों चूज़ किया आप? गाय से ही क्यों करना था आपको? देखिए, गाय इसलिए मैंने चॉइस किया सर कि गाय में जो है कि बजट थोड़ा सा कम लगता है और इसका जो है रख रखाव थोड़ा सा कम खर्चे में हो जाता है। भैंस जो है इस समय थोड़ा सा मार्केट के थ्रू जो है रेट उसका ज़्यादा है और उसका रख रखाव थोड़ा सा मजबूती चाहिए। और गाय, हाँ, भैंस के लिए क्या है कि भैंस जो है थोड़ा सा वजन पड़ती हैं और जहाँ पे रहती हैं बैठती हैं वहाँ पे थोड़ा सा मजबूत अगर नहीं बनाते हैं तो वहाँ पे खन देती हैं, वहाँ पे धंस जाता है। अगर ईंटा आपका बढ़िया कंक्रीट नहीं हुआ है तो वो ईंटा धंसने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए सभी लोग जो छोटे कृषि पालक रहते हैं, जो पशुपालक हैं, वो गाय को ही चॉइस करते हैं क्योंकि गाय का थोड़ा सा रख रखाव थोड़ा सा नर्स और नारी दोनों कर सकते हैं। भैंस की जो है व्यक्ति चाहे महिलाएं भी घर के आराम से कर सकते हैं। जब आप शुरुआत किए थे तो कितनी बजट थी आपकी? जब हमारी शुरुआत थी तो सर मैं उस समय 4 गाय से शुरू किया था। धीरे धीरे हमारे पास 12 जानवर हैं। अभी आगे थोड़ा सा और बढ़ाने की संभावना है, जो कि आदमी न मिलने की वजह से नहीं बढ़ा पा रहे हैं। अकेले हम घर के करने वाले हैं, इसलिए जो है कि नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं कमेंट करते हैं कि भैया आप पूछ लिया करिए कि इनके पास ज़मीन कितनी है। खैर, उनके पूछने का रीज़न ये रहा होगा कि कितनी ज़मीन में खेती करते हैं ताकि भूसा और चारा आराम से पशुओं के लिए इकट्ठा कर लेते हैं। देखिए, अभी तो फिलहाल हमारे पास ज़मीन तो नहीं है क्योंकि हम भाई नहीं कर पाते हैं और हम जो है कि भूसा खरीद के लाते हैं और चरी भी जो है खरीदी के लाते हैं और जो है अपना खली भी और चोकर चूनी भी खरीदी के लाते हैं। अच्छा जी, तो सब कुछ खरीद के लाते हैं, फिर उसके बाद कितना बच जाता है आपको? तो अगर कम जानवर हैं तब भी कुछ सभी खर्चा काट के अपना एक दिन का 400-300 उस आधार से बच जाता है। कभी कभी तो महीने का जो है कि 15 से 20 हज़ार के बीच में भी पहुंच जाता है। और जैसे कि अच्छी अगर नस्ल की गायें हैं, जब ज़्यादा दूध देती हैं तो अपना अच्छा मुनाफा होता है। अगर नस्ल अच्छी नहीं है, कम गाय दूध देती है तो कम मुनाफा होता है। अच्छा, इसमें कुछ क्राइटेरिया भी होती है कि अगर गाय खरीदते हैं तो कम से कम इतने लीटर से ऊपर की गाय होनी चाहिए हमारे पास? हाँ, उसमें सर जैसे कि 20 लीटर तक अगर न्यूनतम आप लेते हैं तो उसको जो है कि रख रखाव अच्छा से हो जाता है। क्योंकि 20 लीटर से ज़्यादा की अगर गाय लेते हैं तो उसकी जो है कि टेम्परेचर हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है, जो कि कृषि पालक और किसान भाइयों जो कि नहीं समझ पाते हैं। सबको नॉलेज नहीं हो पाता है कि नहीं गाय को क्या हुआ है। वो बार बार डॉक्टर को बुलाते हैं और गाय बीमार हो जाती है, इसलिए कम पैसे में ही गाय उनको बेचनी पड़ती है। इससे उनका जो है घाटा होता है। तो आपके हिसाब से 20 के आसपास की गाय? हाँ, 20 22, 18, 19 यही? इससे ज़्यादा ऊपर नहीं लेना चाहिए पशुपालकों को, क्योंकि भाई उनका जो है कि हमेशा टेम्परेचर जो है बढ़ता घटता रहता है। या तो आपके पास व्यवस्था हो तो ठीक है, या तो उस लेवल की आपके पास व्यवस्था होनी चाहिए। सीमन वगैरह क्या करते हैं आप? सीमन सर हम लोग तो देखिए वही डॉक्टर को बुलाते हैं, उन्हीं के थ्रू चढ़ता है। अच्छा। जिस आधार की जिस कैटेगरी की गाय रहती है उस आधार से उनको सीमन किया जाता है। तो सबसे महंगी वाली गाय थी आपकी कितने की थी या कितने की है आपके पास प्रेजेंट टाइम में? अभी तो हमारे पास सबसे ज़्यादा महंग 60,000 तक है गाय। अभी उससे जो है कि नीचे ही है। 60,000 सबसे महंगी वाली है? जी सर। 60,000 से कितनी, जो 60,000 वाली गाय है कितना दूध देती है? इस समय हमारे पास 16 से 17 लीटर तैयार है मौके। 17 लीटर? जी। टोटल कितना दूध हो जा रहा है आपका? इस समय टोटल हमारे पास 55 लीटर है। 50 से 55 लीटर दूध जो है सुबह है, शाम को जो है कि 40 से 45 लीटर। मतलब वही पकड़ लें कि तकरीबन 1 कुंटल? हाँ, दोनों टाइम में 1 कुंटल है। दोनों टाइम का 1 कुंटल। कितने गाय मिल्किंग पे हैं आपकी? इस समय हमारी 8 गाय जो है मिल्किंग पे। 8 गाय मिल्किंग पे हैं, मतलब कि ठीक ठाक बिजनेस से चल रहा है। हाँ। जो आपको देख करके जो युवा भाई इस बिजनेस में आना चाहेंगे तो उनको क्या कहना चाहेंगे? आ सकते हैं वो? आने से पहले उनको एक बार थोड़ा सा अच्छा से नॉलेज लेना चाहिए। अच्छा, पशुपालक भाई जो भी आना भी चाहते हैं उनको पहले एक बार अच्छे से गायों के बारे में नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो वो मुनाफा नहीं कमा पाएंगे। नॉलेज न रहने की वजह से बार बार डॉक्टर को बुलाएंगे, डॉक्टर जो भी आएगा अपना वो बिना फीस लिए जाएगा नहीं। इसलिए
उनको घाटा भी हो सकता है। अच्छा अनुपम भाई, एक बात और, गाय खरीदते समय हम किन बातों का ध्यान है? जैसे गाय फर्स्ट टाइमर खरीदें, सेकेंड टाइमर खरीदें, या फिर दूध से ही मतलब है तो थोड़ा पुरानी भी गाय खरीद लें, कम पैसे में मिल जाएगी? नहीं देखिए, अगर गाय आपको फर्स्ट मिल जाती है, जैसे आप शुरू में धंधा अगर कर रहे हैं, अगर गाय अच्छी नस्ल की है तो पहले तो गाय को लेने से पहले उनका दूध देखें कि दूध कितना है। हमारा तो सिद्धांत यही रहता है कि हमेशा सेकेंड और थर्ड ही गाय लेना चाहिए, क्योंकि सेकेंड और थर्ड गाय में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जैसे कि उनके बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है, आसानी से बच्चा पास हो जाता है। बहुत गाय होती है जैसे फर्स्ट बार वो नंगाई भी करती हैं, अपना बच्चे को हमेशा थोड़ा सा बास होने में भी दिक्कत होती है। इसलिए जो है कि गाय हमेशा किसान को दूसरी या तीसरी लेनी चाहिए। दूसरी या तीसरी? जी सर। चलिए, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। कोई युवा भाई अगर आपसे बात करना चाहे तो नंबर अपना शेयर करना चाहेंगे आप? जी सर, कर दीजिए। 8050514976। हमारा नाम अनुपम यादव है। हमारा डेयरी जो है ताड़ी चोलापुर गांव में है, और मैं यहाँ पे अपना खुद का जो है कि चोकर चूनी भी बेचता हूँ। हाँ, यहाँ पे अगर किसी भाई को अगर अच्छा पशु आहार का अगर संपर्क चाहिए तो हमारे इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए, अनुपम जी रहे, और अनुपम जी से हम लोगों ने बात किया, इनके डेयरी के बारे में हम लोग जाने। और अच्छा, 60,000 वाली गाय कौन सी अनुपम भाई, लास्ट में हमको दिखा दीजिए। 60,000 की गाय देखिए सर, हमारी एक ये है, हाँ, और एक जो है ये है, ये वाली गाय। जी सर। कितना दूध करती हैं ये दूध इस समय सर 16 लीटर तैयार है। इसमें 16 लीटर दूध मौके पे जी तैयार है। फिलहाल पशु आहार आप चेंज किए हैं, धीरे धीरे रिकवरी होगी इस पशुओं की। बाकी जो पशु आहार बेचते हैं उसका रिजल्ट अच्छा है सर। अच्छा है जी। चलिए, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। फिर मिलेंगे हम लोग किसी और वीडियो में। अब तक का बने इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।